हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो देखो, छोटे छोटे वीडियोस से शुरुआत करते हैं वापस से। आप लोगों को कोई भी टॉपिक जो अच्छे से समझना हो, जो आपकी कोचिंग के अंदर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो, या फिर मुझसे स्पेशली पढ़ना हो कि हाँ यार सुभाष सर के स्टाइल में समझना है, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। और आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं के बेसिस पे हम लोग आगे इस तरीके से वीडियोज़ बनाएंगे, राइट। तो जो आज की वीडियो की डिमांड थी वो थी सर्कुलर मोशन के ऊपर, कि सर सर्कुलर मोशन के ऊपर बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियोस प्रॉब्लम वाइज, कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके कुछ एग्जांपल, इस तरीके से इन वीडियोस को प्रिपेयर करते चले जाते हैं, राइट। तो अगर बात करें अपन किसकी, सर्कुलर मोशन की, तो देखो सर्कुलर मोशन में एक जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है उससे शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में खासकर, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि एल लेंथ की रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, और यहां पर इसको आपने हिंज कर रखा है। अब ये क्या करता है, यहां पर इसको आप v वेलोसिटी देते हो। अब डिपेंडिंग ऑन दिस वेलोसिटी ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जाएगा या कितने एंगल तक जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जाता है। मान लो जैसे ये अपने सर्कुलर मोशन पर चलते चलते कहां पर आ गया, यहां से थीटा एंगल पर आ गया, इस जगह पर आ गया, ठीक है। तो ये थीटा एंगल आप लोगों से पूछा जा सकता है। या कई बार क्या होता है, इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर दिया जाता है, आपको एंगल दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ जब ये लोअर मोस्ट पोजीशन पर आएगा पार्टिकल तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है। तो टाइप 1 प्रॉब्लम क्या हो गई कि या तो थीटा गिवन होगा और हमसे क्या पूछा जाएगा, वेलोसिटी पूछी जाएगी, ठीक है, या फिर वेलोसिटी गिवन होगी और हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा थीटा, ये हमसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोगों से पूछी जाती है। तो ये अपनी पहली टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गई। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये आसानी से सॉल्व करी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होने वाला है वो कौन सा है, एनर्जी कंजर्वेशन। आप सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फिर बाद में एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, चाहो तो उस फॉर्मूले का भी यूज कर लो डायरेक्ट, ठीक है। क्या है जैसे भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो सबसे पहले अपन क्या कहते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका लोअर मोस्ट पॉइंट, इसका नाम रख दिया ए, और ये पॉइंट हो गया आपका टॉप मोस्ट पॉइंट, इसका नाम रख दिया आपने बी। यहां पर जाकर ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है, इसकी एनर्जीज देखी। तो आपने देखा यार कि यार यहां पर तो इसके पास वेलोसिटी है, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। और रही बात पोटेंशियल एनर्जी, तो सर लोअर मोस्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हम लोग 0 ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब अगर आप जाओगे पॉइंट बी पर, तो सर बी पॉइंट पर हमें क्या नजर आएगा, हम देखेंगे सर यहां पर जाके ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया, मतलब यहां पर सर काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई, 0। पर सर ये रेफरेंस से थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलने वाली है, कितने मिलने वाली है, तो सर उसके लिए तो हमें इस हाइट की आवश्यकता होगी। अब ये वाली लेंथ एल है, ये तो स्ट्रिंग की लेंथ है, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होती है, एल कॉस थीटा होती है। तो जो रिमेनिंग लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये हमेशा आप देखोगे कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगी। ये आप हमेशा के लिए याद रख लो, ये बहुत बार काम आती रहती है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहां पर, m इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय एल मैंने कॉमन ले लिया, टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एंड सर क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स है नहीं यहां पर, तो नेट एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो सर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में इक्वल कर दो, तो आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0 किसके इक्वल आ गया, 0 प्लस एम इंटू जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल आ गया। और सर जैसे आपके पास में ये एक्सप्रेशन आया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से v की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा कुछ आपके पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आप चाहो तो ये मेथड याद कर लो,
और अब अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो। तो इसमें दोनों चीजें आ गई, कई बार थीटा गिवन होगा वी पूछा जाएगा, कई बार वी गिवन होगा थीटा पूछा जाएगा, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपसे जब भी पूछी जाएगी और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर ये मेथड हमारे पास में, ठीक है। तो इस मेथड का हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल के तौर पे हमें कह दिया, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाई जा रही है और इसकी लोअर मोस्ट पोजिशन पर जो वेलोसिटी है वो रूट GL है, ये आपको गिवन है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कितने मैक्सिमम एंगल तक आपको ऊपर उठते हुए नजर आएगा। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम हो गई, वी गिवन है और थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे सर, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला, अदरवाइज एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे मान लो हमें फॉर्मूला याद है तो सर हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा वी की जगह क्या रख दिया, रूट GL रख दिया। और सर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, रूट के अंदर 2GL टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा होना चाहिए। सर रूट तो दोनों तरफ हट ही गया, GL से GL भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 बच जाएगा किसके इक्वल, 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल। यानी कि सर यहां से कॉस थीटा कितना बचेगा, कॉस थीटा को इधर 1/2 को इधर 1 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना बच जाएगा 1/2। यानी कि सर थीटा कितना आ जाना चाहिए, 60 डिग्री आ जाना चाहिए। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप कर लोगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से यूज करना आ जाएगा कि कई बार आपको क्या होगा, जैसे इसी प्रॉब्लम के अंदर आपको कुछ अलग सिचुएशन दी जाएगी। अब की बार आपको कहा जाएगा, जैसे एक और एग्जांपल अपन ले लें तो आपको कहा जाएगा इसी प्रॉब्लम को उल्टा ऑर्डर में कैसे पूछा जा सकता है। अब की बार आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर ले जाकर रिलीज किया जाता है, ठीक है। 60 डिग्री पर ले जाकर आप क्या कर देते हो, इसको रिलीज कर देते हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लोअर मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको याद आ जाएगा यार ये तो उसी तरीके की प्रॉब्लम है। अगर याद नहीं भी आए तो एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, सीधा हमें v पूछा गया है, v कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एल, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस, अब की बार थीटा गिवन है 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी 2 इंटू जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस 60 इज 1/2। 1 में से 1/2 चला गया, 1/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट GL आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सर एक तो हो गया ये कि बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, हम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका यूज करके कई बार इन्हीं प्रॉब्लम्स को आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे मान लो इसी प्रॉब्लम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ लोअर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन फोर्स कितना होगा। अब ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सर टेंशन फोर्स निकालने के लिए आपकी बार फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। भाई जो लोअर मोस्ट पॉइंट है यहां पर अगर आप फोर्सेस को देखोगे तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और सर सर्कुलर मोशन है तो एक फोर्स हमेशा लगाना होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv²/r। तो सर यहां से हमें पता पड़ गया कि टेंशन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mg प्लस mv²/l के इक्वल हो जाएगा। यहां पर l है, ठीक है, रेडियस की जगह क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है। और सर v², v तो अपनों ने निकाल ही लिया, कितने, रूट GL है, तो यहां पे टेंशन कितना आ जाएगा, mg प्लस m इंटू रूट GL का स्क्वायर करोगे तो GL बचेगा डिवाइडेड बाय l, l से l खत्म। तो इस प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमम टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा, 2 mg आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई आपकी टाइप 1 प्रॉब्लम। तो अपन क्या करेंगे, इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और उसमें हर तरीके की प्रॉब्लम और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम वाइज प्रॉब्लम आपका टॉपिक जो है वो स्ट्रांग होता चला जाए। अब जैसे मान लो इसके अंदर एक लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको और करवाना चाहूंगा कि सर मान लो ऐसा कुछ दे दिया जाए,
मान लो ऐसा कुछ दे दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने एक L लेंथ की रस्सी से बांध रखा है, ठीक है, और ये पहले इस पोजीशन पर था, मान लो ये θ1 एंगल पर था, और θ1 एंगल से घूमते 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 ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, θ2 एंगल पर आ गया। इस तरीके से अपनी सर्कुलर मोशन करते करते यहां पर आ गया, θ1 से θ2 एंगल पर आ गया। θ1 एंगल से रिलीज किया जा रहा है, θ2 एंगल पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहां से तो इसको क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी आप लोगों से पूछी गई है कि बताओ ये वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब सर यहां पर फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो लोअर से हाईएस्ट या हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट के लिए लगता है। तो ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट अपन यूज कर लेंगे। सर यहां से आपने रिलीज करी है, तो रिलीज करी है तो यहां पर जो भी एनर्जी रही होगी, तो सर एक बार के लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपने बताया था कि जिस भी एंगल पर होंगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgl टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो θ1 पर हो तो यहां पर थीटा की जगह θ1 आ गया, ठीक। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक तो है नहीं, आपने रिलीज किया है, ये यहां तक आते आते किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ ही साथ में कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी θ2 एंगल पर। तो फाइनली आप देखोगे तो ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी। अब आपने देखा कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो कितनी हो जाएगी, mgl। अब की बार आप θ2 एंगल पर आ गए तो 1 माइनस कॉस θ2। और सर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो सर मान लो यहां तक आते आते स्पीड कितनी हो चुकी है, v हो चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। तो सर इन दोनों को क्या कर दो, आपस में इक्वल कर दो। तो एनर्जी कंजर्वेशन करोगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो आप देखोगे यहां पर m इंटू जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस θ1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस mgl टाइम्स 1 माइनस कॉस θ2 के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो सर m से m तो कैंसिल आउट हो ही गया, सर इधर भी gl आएगा और इधर भी gl आएगा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां का जो माइनस gl cos θ2 है वो इधर आ जाएगा। तो सर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, gl cos θ2 माइनस cos θ1 आ जाएगी सर। तो यहां से सर v की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 2 इंटू जी इंटू एल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, इसका होल अंडर रूट, ये चीज आ जाएगी सर यहां पर वेलोसिटी के इक्वल। अब मुझे बताओ कि ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, कि बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन अगर हमें आता है तो हम लोग सर्कुलर मोशन की इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला वीडियो भाई किस टॉपिक के ऊपर बनाना है, किस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर बनाना है, ये आप मुझे बता देना कमेंट्स के अंदर, और मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाकर आप लोगों को सौंप दिया जाए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।